अभी तय हो गया है कि कल यानी रविवार 4 सितंबर को एशिया कप के सुपर 4 में एक बार फिर भारत पाकिस्तान का महामुकाबला देखने को मिलेगा। एशिया कप 2022 के छठे मुकाबले में पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रनों से करारी मात दी है और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं हांगकांग की टीम का सफर यहीं पर खत्म हो चुका है। अब भारत और पाकिस्तान सुपर 4 के मैच में रविवार को आमने सामने होंगे। अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका पहले ही सुपर 4 में अपनी जगह बना चुके थे। अब पाकिस्तान के सुपर 4 में जगह बनाने के बाद क्रिकेट फैंस को एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिलने वाला है। रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से टकराएंगे। हांगकांग से मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट पर 193 रन बनाए थे। बाबर आजम महज 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रिजवान और फकर जमा ने आराम से रन बनाने शुरू किए और मोहम्मद रिजवान ने 42 बॉल्स पर अर्धशतक जड़ने के बाद तेजी से खेलना शुरू कर दिया, लेकिन असली तबाही मचाई खुशदिल शाह ने महज 15 बॉल पर नाबाद 35 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के शामिल रहे। मोहम्मद रिजवान 57 बॉल पर 78 रन बनाकर नाबाद रहे। डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत के गणेश उत्सव के दौरान बेशकीमती डायमंड से बने गणेश जी की पूजा हो रही है। नेचुरल डायमंड से बनी ये प्रतिमा डायमंड कारोबारी कन्नू भाई असोधरिया के घर पर रखी गई है। हर साल कन्नू भाई गणेश उत्सव के दौरान गणेश जी की इस कीमती मूर्ति को तिजोरी से बाहर निकालते हैं और विधि विधान से पूजन करते हैं। गणेश चतुर्थी के त्योहार के दरमियान खास करीब के मित्रों से सगा स्नेही को स्पेशल आमंत्रण के देके उनको बुलाते हैं और उनके साथ में ये गणेश जी की पूजा करते हैं। कन्नू भाई का दावा है कि उनकी डायमंड गणेश जी की मूर्ति कोहिनूर डायमंड से भी महंगी है, क्योंकि कोहिनूर का वजन 102 कैरेट है, जबकि डायमंड गणेश जी की मूर्ति का वजन 182 कैरेट 53 सेंट है। कन्नू भाई का दावा है कि पूरी दुनिया में नेचुरल डायमंड से गणेश जी की केवल एक ही प्रतिमा है, इसलिए इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। जल्द ही माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को नई सुविधा मिलने जा रही है। करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन बनने जा रहा है। इंटर मॉडल स्टेशन बनने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं को एक ही जगह से सभी तरह की ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल पाएगी। कटरा में 25 एकड़ जमीन पर इंटर मॉडल स्टेशन बनने के बाद वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बस, रेल, हेलीकॉप्टर की सेवा एक ही स्थान से मिल सकेगी। कटरा का न्यू बस स्टैंड जो है डेवलप होगा। हमारी यूटी गवर्नमेंट ने 411 कनाल लैंड जो है वो एक्वायर करके रखी हुई है और एक तरह से कहें तो मां वैष्णो देवी की यात्रा भक्तों के लिए आसान होने जा रही है। इंटर मॉडल स्टेशन पर टैक्सी, ऑटो रिक्शा के लिए भी अतिरिक्त पार्किंग स्टैंड होंगे। दिल्ली से कटरा आने वाले एक्सप्रेस हाईवे को इंटर मॉडल स्टेशन के साथ ही जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ का सफर बेहद आसान हो जाएगा। समंदर की सरहदों को मिल गया है सबसे शक्तिशाली प्रहरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोची में आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया। पूरी दुनिया की निगाह आज आईएनएस के स्वागत के इस भव्य समारोह पर थी। कोच्चि शिपयार्ड पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने पहले गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने इस विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा भी लिया। नौसेना के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को समंदर के इस महाबली की तमाम खूबियों को करीब से दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे तो आसमान में उड़ते नौसेना के ध्रुव, चेतक और कोमोव हेलीकॉप्टर ने उनका अभिवादन भी किया। समंदर के इस महाबली के नौसेना में शामिल होने से हिंदुस्तान की करीब 7,500 किलोमीटर की समुद्री सरहदें दुश्मनों की नजरों से महफूज हो गई हैं। नोएडा में ढहाए गए ट्विन टावर्स को गिरते हुए पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब इससे निकले 80,000 मीट्रिक टन मलबे का क्या होगा? तो जवाब है, मलबे का काफी हिस्सा ईंट और टाइल्स बनाने में इस्तेमाल होगा, जबकि बचे हुए मलबे से ट्विन टावर्स की बेसमेंट को भरने का काम किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट हमको 15 साल के लिए दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी और रैंकी रिकमेंडेशन एंड रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगले 15 साल तक हम इसको प्रोसेस करेंगे।
सीएनडी वेस्ट को यहीं पर प्रोसेस, लगभग 30,000 टन सीएनडी वेस्ट हमारा सुपरटेक से आएगा। मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। इसके लिए 20 डंपर लगाए गए हैं, जो रोजाना ट्विन टावर्स की साइट से 250 मीट्रिक टन मलबा सेक्टर 80 पहुंचाएंगे। असल में नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 80 में मौजूद एक रिसाइकलिंग कंपनी से करार किया है, जो 30% मलबे को रिसाइकिल करेगी। इस काम को एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए ही अंजाम दिया जाएगा, ताकि धूल न उड़े। आज के दौर में जहां स्मार्ट स्कूल और क्लासेस बन रही हैं, वहीं देश में कुछ ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जो अपनी अनोखी पहल और प्रयोग की वजह से प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। आज आपको हिसार जिले के गांव खरकड़ा के सरकारी स्कूल में बनी प्रयोगशाला को दिखाते हैं, जिसे करीबन 6 साल पहले स्कूल के प्रिंसिपल राजकुमार ने वेस्ट मटेरियल से तैयार किया है। तब मैं इस विद्यालय में आया तो मैंने शुरू से ही नोट किया कि बच्चे स्टेशनरी के अभाव में जो उन्हें सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाते। तो मैंने धीरे धीरे प्रयास किया कि कुछ ऐसे मॉडल, कुछ ऐसी तकनीक अपनाई जाए। इस प्रयोगशाला में बनी सोलर सिस्टम, बारिश नापने की मशीन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मॉडल, सूर्य के टाइम को मापने की मशीन, खाद्य पदार्थों की पहचान, उसके अलावा गणित में जमा घटा को समझना, गुणा और भाग का मॉडल, पुरानी करेंसी, अलग अलग आकृति क्षेत्रफल को समझने का मॉडल, अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए बना मॉडल, ये तमाम चीजें यहाँ नजर आती हैं। ये किचन किसी होटल के किचन से कम नहीं है। यहाँ हर वो सुविधा है जो होटल में देखने को मिलती है। अच्छी खबर ये है कि जेल के खाने को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 स्टार की रेटिंग दी है। तभी तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जेल को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट दिया है। इस जेल के खाने की क्वालिटी और सफाई को देखते हुए ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 स्टार रेटिंग दी है। और इस उपलब्धि के बाद फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल 5 स्टार की रेटिंग हासिल करने वाली यूपी की पहली जेल बन गई है। कारागार की भोजन व्यवस्थाओं में आमूलचूल सुधार के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में हमने FSSAI का मार्च में लाइसेंस प्राप्त किया था। मई में हमारा थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ। अब हमें इसका प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें हमारी 5 स्टार रेटिंग आई है और ये ईट राइट कैंपस के रूप में इसको प्रमाणित किया गया है। मतलब इस जेल में कैदियों के लिए अच्छी क्वालिटी वाले खाने पीने का सामान तैयार किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के इस पारंपरिक त्योहार की छटा देखते ही बनती है। बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाने वाला सोलंग अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले आदिवासी समुदायों के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान देवता को सौभाग्य प्रदान करने और सभी घरेलू जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। जैसे मैंने कहा कि आगाम्पे का मीनिंग सिंगल मीनिंग नहीं है, कि ग्रीटिंग्स बोल के मीनिंग नहीं है। आगाम्पे का बहुत मीनिंग है, मीनिंग ऑफ विजडम, मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मीनिंग ऑफ ब्रदरहुड। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल बीडी मिश्रा ने सोलंग के शुभ अवसर पर आदिवासी समुदाय को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू का कहना था कि समृद्ध संस्कृति, परंपरा और विरासत को संरक्षित करने की जरूरत है।